नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नवीन वर्ष की आप सबको मंगल में शुभकामना। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मन को ये विश्वास दिलाइए कि 2025 आपके लिए बेहतरीन वर्ष होगा, क्योंकि गुरुदेव केंद्र में होंगे आपके। अब केंद्र में जो गुरु होते हैं तो कई हजार दोषों का समन करते हैं, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। शनि भी केंद्र में होंगे तो बेहतर होने की संभावनाएं बन रही हैं आपके बर्थ चार्ट में। बात कर रहे हैं 6 नंबर की राशि, जो अनवांटेड दर्द, अनवांटेड तकलीफों को लेकर चलती है। ना चाहें तब भी तकलीफ और दर्द आते आते हैं। कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है, बढ़िया सा, जहां पे मन को प्रसन्नता अवश्य मिलनी चाहिए। आपके बर्थ चार्ट में आपके लग्नेश, आपके राशि इस समय जो वर्तमान में जो गोचर चल रहा था वो पराक्रम के घर में था। मेहनत करनी पड़ रही थी, भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। अब उस मेहनत का सुख या उस मेहनत का फल प्राप्त करने का समय आपके सम्मुख उपस्थित हो चुका है। आपके कर्मा के स्वामी, आपके लगन और राशि के स्वामी बुध सुख के घर में 4 जनवरी से गोचर करेंगे। सुख में जो विघ्न उत्पन्न हो रहा था, सूर्य नारायण की उपस्थिति के होने की वजह से जो घर में थोड़ा सा तनाव हो रहा था, उनसे आपको यहाँ पे तत्काल आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। और क्या करेंगे बुध महाराज? चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, उसके बाद हमारे साथ आगे का सफर तय करिए। अब तो नया वर्ष आ गया है। बुध बुद्धि के स्वामी है। बुध को भगवान विष्णु का प्रतीक कहा गया है, यज्ञ स्वरूप है, राजकुमार है। जहां जाते हैं प्रसन्नता देते हैं, खुद मस्ती में रहते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं बेटा खुश रहो। और आपकी कन्या लगन है, परिपक्व लगन। कन्या लगन का जो बुध होता है परिपक्व होता है। आपको कोई छल नहीं सकता जब तक आप खुद न छले जाओ। कर्म के स्वामी अपने से साथ में जा रहे हैं, मतलब कर्म में प्रवीणता, सही डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे। दिशा ही तो हमारी दशा को तय करती है मित्र। अगर सही दिशा है तो दशाओं को सही होना पड़ेगा। अगर दिशा ही उलट गई तो दशाएं भी उलट जाती हैं। तो यहाँ बुध सही दिशा पकड़ रहे हैं, वक्रत्व को छोड़ चुके हैं, मार्गी हो चुके हैं। मार्गी ही नहीं हुए हैं, सही डायरेक्शन में आके सफर, रोड से उतर गए थे, रोड पे आ गए हैं। तो सुख के घर में राशि, सुख के घर में लग्नेश, सुख के घर में कर्मेश का गोचर करना सुख में वृद्धि करेगा, एक लाइन में। ठीक, भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ मिलेगा। क्योंकि बुध लगन राशि से चतुर्थ जा रहे हैं तो पहला काम क्या होगा? शरीर निरोगी रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। स्टार्टिंग केतु के नक्षत्र से कर रहे हैं, थोड़ा जिद मत पालिएगा। मैं जो कहूँ वही सही, न खाता न बही, ऐसा नेचर नहीं होना चाहिए। और नए वर्ष में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नया वर्ष मंगल का वर्ष है, थोड़ा जिद आएगा, थोड़ा क्रोध आएगा, थोड़ी सी ऐसी लगेगा कि मैं ही तो सब कुछ करता हूँ। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। हम आप निमित्त हैं मित्र। हमारे ना रहने पे भी संसार चल रहा था, हमारे यहाँ रहने पे संसार चल रहा है, हमारे जाने के बाद भी संसार चलता रहेगा, थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। बस इतनी सी हमारी आपकी भूमिका है। इसलिए जब तक संसार क्षेत्र में हैं आप, तब तक अपनी भूमिका को सही ढंग से चलाते रहिए, सही ढंग से उस पर खरे उतरते रहिए। तो यहाँ पे आपके कर्म में प्रवीणता आएगी। काम व्यवसाय में थोड़ा सा अगर परेशानी आ रही थी तो कर्म अच्छा करेंगे, सीनियर अधिकारी भी आपका सपोर्ट करेंगे। नए जगह थोड़ा सा भ्रमण कर सकते हैं, या कहीं बाहर गए थे तो वापस आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मान सम्मान का मतलब आपका सेहत अच्छी रहेगी, आपको अच्छा खाने पीने को मिल रहा है, अच्छी जगह, अच्छा स्थान मिलेगा। तो बेहतर स्थान मिलेगा जहाँ पे आप सुख महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुराने लोगों से मुलाकात होगी जिनसे बिछड़े हुए वर्षों हो गए थे। ऐसे लोगों से मुलाकात होने की प्रबल संभावनाएं आपके बर्थ चार्ट पे बनती हुई दिखाई दे रही है। पहले ये मूला नक्षत्र में जाएंगे तो मूला में क्रोध बिल्कुल मत करिएगा। आप ही जो कहें वही सही, ऐसा नहीं है, और लोग जो कह रहे हैं वो भी सही। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा में आर्थिक रूप से सबल रहेंगे। उत्तराषाढ़ा में अधिकार पूर्ण ढंग से काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि निज राशि, अपनी ही राशि पे होने से, मतलब मिथुन राशि पे होने से कर्म में प्रवीणता आएगी। वर्क प्लेस पे आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी। निश्चित रूप से यह जो अवधि है, एनर्जेटिक रहेंगे आप, एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की अवधि है। इस बीच में
आपका काम बोलेगा। स्टार्टिंग में बुधादित्य योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बुधादित्य योग यहाँ नहीं बनेगा। बुधादित्य योग कहाँ बनेगा? जब ये मकरस्थ होंगे वहाँ पे बुधादित्य योग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरी बन रही है। क्या? सूर्य नारायण और बुध महाराज में बहुत दूरी बन रही है। नक्षत्र, जब एक ही नक्षत्र में दोनों ग्रह होते हैं तब बुधादित्य योग पूर्णतः फलित होता है। फिर भी मान सम्मान के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, मान सम्मान के साथ जीवन में आप अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। श्रेष्ठ युति है, श्रेष्ठ युति की अपेक्षा श्रेष्ठ ग्रह गोचरी स्थिति है। ब्राह्मणी ब्रह्म सह बुधाय नमः। गणेश जी को आराधना, ओम गम गणपतये नमः दूर्वा चढ़ाते हुए चलिए। बच्चों को कभी मौका मिले थोड़ा सा प्यार से दुलरा दीजिए। भगवान विष्णु की आराधना करना भी आपके जीवन में श्रेष्ठ परिणाम देगी। तो बहुत अच्छा योग है। उत्तिष्ठ, जागृत, उठिए, जागिए और बेहतर फल प्राप्त करिए, क्योंकि 28 जनवरी के बाद फिर आपको रुकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। शेष राधे राधे।